नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि को रखा जाता है। माना जाता है योगिनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है। इस दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार योगिनी एकादशी कब है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे लेकर मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत का महात्मा इस प्रकार है। इसका व्रत करने से न सिर्फ पाप कर्मों का नाश होता है, बल्कि अगर किसी का श्राप मिला है तो उसका भी निवारण हो जाता है। ऐसे पुण्यदायी योगिनी एकादशी का व्रत कब रखने चाहिए, आइए हम जानते हैं। तो योगिनी एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है ना। तो योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 से समाप्त हो जाएगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक रहेगा। पारण तिथि पर हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 9:41 रहेगा। योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र और अतिगध योग बनेगा। इसके अलावा योगिनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:47 तक रहेगा, जबकि अमृत काल दोपहर 1:12 से 2:40 तक रहेगा। तो दोस्तों, टाइमिंग सब तो हम सब ने जान लिया, लेकिन अब हम जानेंगे आषाढ़ कृष्ण एकादशी का महत्व। सनातन परंपरा में योगिनी एकादशी का विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने और ब्राह्मणों व ज़रूरतमंदों को दान देने से सब पाप नष्ट होते हैं और दानकर्ता की इच्छाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी भक्त को मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि ये जो एकादशी है, तो कैसे भी एकादशी के दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको फलाहार रह जाना है और आप जल पी सकते हैं, लेकिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। तो इस दिन आप ध्यान रखें कि आप किसी का दिया हुआ चीज़ ना खाएं या फिर आप बाहर जा कर के गलती से कुछ खा भी ना लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब भी कुछ फास्टिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ याद नहीं रहता है और गलती से हम वो फास्टिंग तोड़ देते हैं। तो ये गलती आप भूल करके भी ना करें। अवश्य आपको इस बात का ध्यान रखना है। और योगिनी एकादशी के दिन जब भी आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको पूजन में भी भगवान को अन्न का भोग या फिर अन्न मतलब कि चावल का दाना से पूजा नहीं करना है भगवान श्री हरि विष्णु। जैसे कि आप दीपक को स्थापित करते हैं, तो आपको दीपक को भी पुष्प के आसन में विराजमान करना है। आपको चावलों के आसन में पूजा नहीं करना है दीपक को रख करके। तो कुछ विशेष नियम होती है एकादशी की, तो जो कि आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए इस बात का। और इस दिन आप सब कोशिश ज़रूर करें दोस्तों कि भगवान को भी फलाहार भोग दे। इस दिन आपको कुछ भी भगवान को अन्न का भोग नहीं देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान भी एकादशी के दिन में अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपको किसी ने प्रसाद दे दिया है या फिर जगन्नाथपुरी की आपके घर में प्रसाद आ गई है, तो आप उसको तो ना नहीं बोल सकते, लेकिन आप उसको रख देंगे एक जगह और कल होकर के उसका ग्रहण कर सकते हो उस प्रसाद को दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और भगवान का प्रसाद भी आप ग्रहण कर पाओगे इस तरह से। अब हम जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी पर दान का क्या महत्व है। सनातन धर्म में दान को अत्यधिक पुण्यदायी कर्म माना गया है। भारत में सदियों से दान की परंपरा चली आ रही है। लोग मानसिक शांति, इच्छा पूर्ति, पुण्य लाभ, ग्रह दोष से मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति करने हेतु विशेष अवसरों पर दान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी जैसे शुभ दिन पर दिया गया दान इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले आने वाले जन्मों
तक फल प्रदान करता है। दान से जीवन की अनेक समस्याएं दूर होती है। अच्छे कर्म हमारे भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। हमारे ग्रंथों में ऋषि और दानवीर कर्णों जैसे महान दानियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें मृत्यु तक भी दान देना नहीं छोड़ा था। तो अब हम जानेंगे योगिनी एकादशी पर क्या क्या दान कर सकते हैं। देखिए, आपका जितना संभवता है आप उसके हिसाब से दान करें। तो इस दिन विशेष रूप से निम्न वस्तुओं का दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि किन किन वस्तुओं का इस दिन विशेषकर से दान होता है। फल और मीठे पदार्थों का इस दिन अवश्य आप गरीबों में वितरण करें या फिर आस पड़ोस में आप ज़रूर दान करें। वस्त्र का आप दान कर सकते हैं इस दिन। जल से भरा घड़े का इस दिन दान कर सकते हैं। छाता, ये सब भी आप अवश्य इस दिन दान कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब एकादशी है तो इसमें तो नाम जप का विशेष फल मिलता है दोस्तों। तो आप अवश्य, अगर आपके गुरुदेव ने कुछ आपको नाम दिया या फिर आप दीक्षित है, तो आप वो न गुरु मंत्र अवश्य इस दिन करें। जितना से जितना आपसे गुरु मंत्र हो पाए आप वो कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली सिंपल से भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कर सकते हैं या फिर ओम नमो नारायणाय का मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि बिना मंत्र जाप किए फल आपको बहुत कम मिलेगा। तो आपको इस दिन विशेषकर से, बल्कि एकादशी तिथियों में नहीं, आपको प्रतिदिन भगवान का नाम जाप करना है। अगर आपको दीक्षित नहीं मिला है, आप दीक्षा नहीं लिए हैं, तो इन केस आप भगवान का नाम ले सकते हैं, जैसे कि राधा राधा राधा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो आप जहाँ भी जाएं आप भगवान का मुख से उच्चारण अवश्य करें, भगवान आपके साथ ही रहेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।